नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे कोरोना संक्रमण के बढ़ते भयावह आंकड़ों से, जहां पिछले 24 घंटे में देश में इस वक्त लगभग 85,000 के करीब नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं देश में। लेकिन अगर नजर डालें स्वस्थ होने वाले मरीजों पे, स्वास्थ्य दर पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में 93,000 मरीज लगभग स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। इसका मतलब जहां जितने नए कोरोना संक्रमित मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 22.14% बढ़ के आगे बढ़ चुकी है। इसके साथ ही लगातार देखा जा रहा है पिछले दिनों से कि जो कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो एक सर्वे में सामने आया है कि कुल जो 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों से ही जितने मरीज सामने आ रहे हैं, उनके 75% मरीज केवल इन 10 राज्यों से ही सामने आ रहे हैं। बाकी 25% मरीज तमाम अन्य राज्यों से सामने आ रहे हैं। इन 10 राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इन 10 राज्यों में शामिल हैं। इन 10 राज्यों में से ही तमाम 75% मरीज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। और इन 10 राज्यों में से भी सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। अब तक कुल देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 59 लाख को पार कर चुकी है। तो वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या हो चुकी है 48 लाख के करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं जिन मरीजों की मौत हो चुकी है उनका 93,000 आंकड़ा है। इसके साथ ही अभी देश में एक्टिव केस 9,60,000 अभी भी मौजूद है। मध्य प्रदेश में नजर डालें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां पिछले कुछ समय से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है, तो बीते 24 घंटे में इंदौर में 478 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। और मौतों की बात करें तो 7 नए मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ 550 के करीब संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। इंदौर कुछ ही दिन पहले कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में 20,000 के क्लब में शामिल हुआ था और अब यह आंकड़ा बढ़कर 22,500 के करीब पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी हाल ही में शनिवार को कोरोना संक्रमित पाई गई। कल रात को ही उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और वे हरिद्वार के करीब क्वारंटाइन हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से, जहां इंदौर में लगातार ये देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के नए नए मरीज सामने आ रहे हैं और एक अचानक से उछाल देखा गया था। पहले जहां 250-300 मरीज जुलाई अगस्त में सामने आ रहे थे, सितंबर में 400, 450 और यहां तक कि अब तो बीते 24 घंटे में 478 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद इंदौर की जनता मानने को तैयार नहीं है। इंदौर वासियों की काफी लापरवाही सामने आ रही है। हर जगह बाजार हो या फिर रोड हो, सड़क हो, कहीं पर भी इंदौर वासी जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को देखा जा रहा है कि मास्क अपने गले पर डालकर, यहां तक कि कुछ लोग तो इतने ज्यादा जागरूक होते हैं कि मास्क को फोल्ड करके अपने जेब में ही रख लेते हैं और बेखौफ होकर कोरोना संक्रमण से बाहर बाजार में घूम रहे हैं। जब अधिकारियों ने इसकी पूछताछ की कि आखिर लोग क्यों नहीं बांध रहे मास्क, तो कुछ लोग जहां बहाने देकर इस बात को टालते हुए नजर आए कि कुछ लोगों ने बोला कि अरे अभी चाय पी रहे थे, इस वजह से हमने मास्क हटा दिया। तो वहीं कुछ लोग खाने पीने की वजह या फिर मास्क लगाने से उनकी सांस सही तरीके से नहीं आ पाती या फिर उनका दम घुटता है, ऐसे बेतुके बहाने लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त भी अगर इंदौर वासी सजग नहीं हुए और सतर्क नहीं हुए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इंदौर में देखा जा रहा है, जहां पहले एक वक्त था जब लॉकडाउन में इंदौर में 4-8 ऐसे मरीज बीच में 1-2 दिन सामने आए थे, तो वहीं अब ये जो आंकड़ा है एक दिन में 478 मरीज सामने आ रहे हैं, तो शायद वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब एक दिन में हो सकता है 1,000 या 2,000 मरीज मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सामने आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जहां देखे जाए तो डीजल के दामों में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 14 पैसे की गिरावट देखी गई, तो वहीं चेन्नई में 13 पैसे की गिरावट देखी गई है डीजल में। अगर हम बात करें दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो इस सितंबर में पूरा 48 पैसे, 3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि 48 पैसे की डीजल में गिरावट देखी गई है। तो पूरे सितंबर में लगभग
लगभग 2 रुपए 76 पैसे की गिरावट राजधानी दिल्ली में डीजल के मामले में देखी गई है। अगर इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर देखा जाए तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अब तक जो डीजल के दाम है वो कुछ इस प्रकार के हैं: 70 रुपये 80 पैसे, 74 रुपये 32 पैसे, 77 रुपये 22 पैसे, 76 रुपये 27 पैसे। कुछ इस प्रकार के डीजल के दाम इन चारों महानगरों में बने हुए हैं। पेट्रोल के दामों की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम जो है वो स्थिर बने हुए हैं इन चारों महानगरों में, कोई उसमें बदलाव नहीं देखा गया है। पेट्रोल के दाम इस वक्त 81 रुपये 6 पैसे, 82 रुपये 59 पैसे, 87 रुपये 74 पैसे और 84 रुपये 14 पैसे इस वक्त बने हुए हैं। अगली बड़ी अपडेट है गुजरात से, जहां गुजरात सरकार ने हर साल जहां गुजरात में आधिकारिक तौर पर नवरात्रि महोत्सव आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण जो गुजरात में ये नवरात्रि महोत्सव है ये आयोजित नहीं किया जाएगा। इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ही गुजरात की सीएम विजय रूपाणी ने भी इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए साफ कर दिया है कि आधिकारिक तौर पर ये जो होता था हर बार नवरात्रि महोत्सव वो इस बार गुजरात में नहीं किया जाएगा। तो जहां इसके साथ ही सीएम ने इस बात को क्लियर कर दिया है, तो ये माना जा रहा है कि जो जनता की तरफ से नवरात्रि महोत्सव आयोजित किए जाते थे उसकी भी मंजूरी पूरी तरफ से, एक जो संशय बना हुआ था कि क्या उसे मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जनता द्वारा आयोजित किए जाने वाले जो गुजरात में गरबे महोत्सव है वो नहीं होंगे। वैसे आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने गुजरात में ये कहा भी था कि जो जनता के हित को देखते हुए सरकार को नवरात्रि महोत्सव को नहीं होने देना चाहिए, नवरात्रि महोत्सव को रद्द कर देना चाहिए, उसे बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। तो वहीं अब सीएम ने इस बात को स्वीकारते हुए ये कर दिया है कि अब जो नवरात्रि महोत्सव है वो नहीं होंगे। अगली बड़ी अपडेट है बॉलीवुड से। बॉलीवुड में जहां लगातार ये जो ड्रग्स का खेल सामने आता जा रहा है, ड्रग्स का खेल पूरे बॉलीवुड में फैलता जा रहा है, नए नए एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में जहां दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम रिया चक्रवर्ती ने अभी लिया था और ये जो पूरे इन चारों अभिनेत्रियों के नाम सामने आए थे, एनसीबी ने इन चारों अभिनेत्रियों से कल यानी कि शनिवार को 5-5, 6-6 घंटे की लगातार पूछताछ की है। दीपिका पादुकोण से 5 घंटे की लगातार पूछताछ की गई। हालांकि वैसे आपको बता दें कि इस दौरान दीपिका पादुकोण 3 बार रो भी पड़ी, ब्रेकडाउन हो गया 3 बार उन्हें, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने उनके सामने हाथ जोड़कर और कहीं ना कहीं एक कड़क आदेश देते हुए कहा कि जब आप गलत नहीं हैं तो इस इंक्वायरी में आप हेल्प करें, कोऑपरेट करें। अगर आप गलत नहीं हैं और सही तरीके से अगर आप जानकारी देंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दीपिका पादुकोण ने इस जांच के दौरान और इस पूछताछ के दौरान इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वे ड्रग्स उन्होंने कभी लिया है, इस बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही ड्रग्स सप्लाई के क्वेश्चन को भी वो सिरे से नकार गई। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ड्रग्स सप्लाई को लेकर भी उनका कोई किसी से नाता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर जरूर हामी भरी कि जो करिश्मा के साथ उनकी चैट सामने आई थी कि ड्रग्स को लेकर, तो उन्होंने बोला हाँ मैं इस ड्रग चैट में मैं शामिल थी, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का मैंने ड्रग्स नहीं लिया है। तो वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी 5-5, 6-6 घंटे की पूछताछ एनसीबी द्वारा की गई है और इन तीनों ही अभिनेत्रियों के फोन एनसीबी ने सीज कर दिए हैं, जब्त कर लिए हैं। अब जब पूछताछ में कुछ भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया, दीपिका पादुकोण ने सिरे से खारिज कर दिया, तो अब एनसीबी द्वारा इस जांच को आगे इनके फोन की चैट्स है या फोन के रिकॉर्ड्स हैं, कॉन्टैक्ट्स, इनके बेसिस पे आगे बढ़ाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि दीपिका पर आखिर आगे एनसीबी क्या कार्यवाही करती है। फिलहाल इस न्यूज रूम के अपडेट्स में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।